तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, जिनकी पत्नी का नाम था धुंधली। संसार की वार्ता करने में बड़ी निपुण। आद्य कौन है? ये जीवात्मा ही आत्मदेव है। धुंधली कौन है? इसकी बुद्धि, इसको रात दिन धुंधला दिखाई देता है। आद्य जब जंगल गए तो संत मिल गए, संत के चरणों में रोने लगे। पूछा क्यों रो रहे हो? कहा मेरे कोई बेटा नहीं है। अच्छा, दुनिया भर के लोग बेटा के लिए रोते। बेटा अगर नालायक निकल गया तो फिर घर में रहना मुश्किल है। इसलिए हमारे यहां संत लोग कहा करते हैं पूत सपूत थोड़ी कम बोलेगी, मितभाषी। आद्य लेकर के फल पहुंचे। भाग्यवान लो, फल खा लो। पूछा कैसा फल है? कहा संत ने दिया है, फल पाते ही गर्भ हो जाएगा। ना जाने कैसा फल होगा। अरे संत का दिया फल है, अच्छा ही है तो रख दो ताक में, हम स्नान करेंगी, पूजा करेगी, पाठ करेंगी, तब पाएगी। रखवा दिया, फल को पाया नहीं। अच्छा, माताओं का कुछ स्वभाव ही होता है ऐसा कुछ कुतर करने का, कुछ माताओं का, सबकी नहीं। एक सज्जन अपनी पत्नी के पास बढ़िया सुंदर दूध लेकर के गए। पत्नी ने पूछा क्यों? इसमें विष तो नहीं मिला लाए? कहा देवी जी विष नहीं है इसमें। फिर इसमें काजू है, किशमिश है, कस्तूरी है। आज पहली बार लेकर के आए। देवी जब से तुम आए हो तो पहली बार तो नाग पंचमी पड़ी है। मैंने विचार किया कि कहां नाग और नागिन के जोड़े को खोजने जाएं, जब घर में नागिन बैठी तो उसी को दूध क्यों न पिलाए। एवं कुतर्क योगे रे फलम नैव भक्षितम। फल को पाया ही नहीं। बहन के साथ में पड़ोसन पहुंच गई, पड़ोसन से रोना शुरू किया। बहना महात्मा जी ने फल दिया है, गर्भ हो जाएगा, कहीं 12 वर्ष तक सुखाचार जैसा रह गया तो क्या करोगे? चोर डाकू आए तो भाग नहीं पाऊंगी। हम तो समझ रही हैं कि विधवा व बंध्या नारी सर्वथा सुखी भवे। बहन ने कहा तो बहन किसी के चक्कर मत पड़, मेरे घर में बेटा है, मैं तुझे दूंगी तो मेरे पतिदेव को कुछ धन देना। देखो स्वार्थ कैसा होता है। कुछ धन दे देना बस। आज जरूर दूंगी। बात पक्की का बात पक्की करके चल पड़ी। कुछ दिनों के बाद बहन के बेटा हुआ, बहन ने ला करके दिया। धुंधली ने आकर के आद्य से कहा महाराज बेटा पैदा हो गया है, बधाइयां बजवाओ। बोले भाले महात्मा क्या जाने बेटा कैसे पैदा हुआ। अब तो महाराज नामकरण की बारी आई। कहा मेरा नाम है रामदेव, आत्मदेव, तो इसका नाम रामदेव का नाम मेरे अनुसार नहीं, आपके अनुसार नहीं, मेरे अनुसार नाम होगा। मेरा नाम है धुंधली तो इसका नाम होगा धुंधकारी। देखो नाम भी सोच विचार करके रखना चाहिए, ऐसे जैसे पाए वैसे नाम नहीं रख देना चाहिए। धुंधकारी नाम रख दिया। इधर उस फल को गाय को दे दिया था तो इसे गाय के भी सुंदर सा बालक पैदा हो गया। उसका नाम हुआ गोकर्ण। गोकर्ण जी महाराज महान पंडित, महान ज्ञानी, और धुंधकारी महान खल, महान दुष्ट।
वो कर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता। धुंधकारी जल्दी से स्नान ही नहीं करता था महाराज। आजकल भी ठंडी में बहुत सारे धुंधकारी घूम रहे होंगे जो महीनों से स्नान ही न किए होंगे, है ना? है महाराज, ठंडी इतनी है कौन नहाएगा, है ना? कुछ लोग वास्तव में ठंडी में नहीं नहाते, 2-4 शूटर टांगे रहते। धुंधकारी महाखला स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता। अभक्ष भक्षण करने वाला, दुर्भक्षी, क्रोधी स्वभाव का। एक बात ध्यान रखना, क्रोध करने के पहले विचार कर लेना कि हमारा क्रोध क्यों। क्रोधः किम न करोति पापम। क्रोधी प्राणी कौन सा पाप नहीं कर सकता है। क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध पाप कर मूल, जेहि बस जड़े अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। धुंधकारी कहीं से 5 वेश्या लेकर के आया, रख लिया। एक दिन पहुंचा, पिताजी के पास धन चाहिए, धन तो था ही नहीं। कहा नहीं दोगे तो आज ही कल्याण कर दूंगा। पिताजी बेचारे रोने लग गए। आप देव को देख करके गोकर्ण जी ने पूछा क्यों दुखी हो? मेरा बेटा मुझे मारना चाहता है। कौन किसका बेटा है, कौन किसका भाई है? ये शरीर अस्थि मांस का पिंड है ना, इसमें कौन सा भाई छिपा है, कौन सी पत्नी है? देहे मांस रुधिरे प्रीमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्चे। पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। चिति जल पावक गगन समी, चिति जल पावक गगन समीरा। चिति जल पावक गगन समीरा, चिति जल पावक गगन समीरा। गगन समीरा, गगन समीरा, गगन समीरा। चिति जल पावक गगन समीरा, चिति जल पावक गगन समीरा। चिति जल पावक गगन समीरा। पंचर अधम शरीरा, पंचर अधम शरीरा। 5 तत्वों से बना हुआ ये मानव का शरीर है, इसलिए क्यों परेशान हो रहे हो? वैराग्य हो गया आदिदेव को। एक दिन मां के पास पहुंचा धुंधकारी, बताओ धन कहां है? कहा नहीं है। कहा दे दो, नहीं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नालायक बेटा होता है तो माता पिता को छोड़ता नहीं जल्दी से। और एक बात ध्यान रखना, जब बेटा नालायक निकल जाए तो समझ लेना भगवान की बड़ी कृपा है, संसार से आसक्ति हट जाएगी और भगवान के चरणों में जुड़ जाएगी।
कृपा समझ रहे ना उसे। गोकर्ण जी महाराज मां की शरीर छूटते ही तीर्थ यात्रा निकल गए। 5 वेश्याओं को ला करके रखा था। वेश्याओं ने इसे मारने का निश्चय कर लिया। बहुत सारा धन है, राजा छीन ले जाएगा, मार करके हम ही क्यों न छीन ले जाएगा। जीव को 5 वेश्याएं मार डालती हैं। 5 वेश्याएं कौन है? शब्द, रूप, रसगंध और स्पर्श, यही 5 वेश्याएं हैं। कहीं अच्छा अच्छा संगीत सुनने के चक्कर फंस जाता है, कहीं रूप देखने के चक्कर फंस जाता है, कहीं स्वाद लेने के चक्कर में फंसता है। इस जीव की दुर्दशा हो जाती है। पतिंगा को देखा ना, पतिंगा रूप का प्रेमी होता है। जैसे ही दीपक के पास जाता है, दीपक उसे भस्म कर देता है। ऐसे संसार का रूप भस्म कर देता है। दीप शिखा स्वम युवती तन, मन जनी होशी पतंग। गोस्वामी जी कह रहे हैं, क्यों संसार की युवतियों के रूप रंग में तुम परेशान हो रहे हो? छोड़ो। महाराज श्री गोकर्ण जी महाराज को समाचार मिला, आए। रात्रि में जब घर में विश्राम किया तो देखा क्या, कहीं भैंसा, कहीं गधा, कहीं कुकर, कहीं सुकर। अनेक योनियों में परिभ्रमण करता है वह जीव। पूछा, को भगवान तुम कौन हो? उसने कहा, महाराज मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अरे तुम प्रेत? कहा, मुझे प्रेत बनने में किसी का दोष नहीं, मेरे कर्मों का दोष है। मेरा कल्याण करो। भटक रहा हूं। कल्याण कर दो। महाराज गोकर्ण जी ने रात्रि भर चिंतन किया, नगरवासियों से पूछा, कोई उपाय नहीं मिला। भगवान सूर्य से पूछा, सूर्य भगवान ने कहा, सप्ताह वाचनम करो, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। देखो सूर्य भगवान बोलते हैं, देवता बोलते हैं, बुलवाने वाला चाहिए। सूर्य भगवान का चिंतन या सूर्य भगवान प्रकट हुए, कहने लगे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, मुक्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए जैसे बैठे, धुंधकारी पहुंच गया।